लगता काफी बिजी होने वाला है। ये हॉट फूड काफी बिक रहा है आज। कई कस्टमर ने कंप्लेंट कर ली है फ्यूल पंप की। मुझे तो नहीं करना आता, मैंने तो कभी मॉर्निंग की ट्रेनिंग की ही नहीं ना। तो वीकेंड है, मेरा पे रेट होगा आज है मेरी 15 आवर्स की शिफ्ट, विच मीन्स कि ओपनिंग भी मुझे ही करनी है और क्लोजिंग भी मुझे ही करनी है, और मुझे मेरे पूरे 15 आवर्स की पे मिलेगी, जो कि और किसी जॉब्स में नॉर्मली नहीं मिलती है। तुम्हें ब्रेक्स लेने ही पड़ते हैं। कुछ अनपेड ब्रेक्स होते हैं और कुछ पेड ब्रेक्स होते हैं, पर कंप्लीटली पेड ब्रेक्स नहीं होते। और वीकेंड है, इसलिए मेरा आवरली रेट $28 होगा, यानी कि 15 आवर्स के 420। खैर, अपना काम पे चलते हैं और करते हैं काम शुरू। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज गौरव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा गौरव, वेयर यू कैन डू इट बेटर। चलो करते हैं अपने 15 आवर्स की शिफ्ट स्टार्ट। तो भाई मॉर्निंग में उसका सब कुछ उल्टा करना होता है जो रात को किया था। पहले तो लाइट्स ऑन कर देते हैं सारी। हाँ, तो सबसे पहले तो इसमें चाबी लगा के इसे ऑन कर देते हैं, और फिर जैसे रात को ये चीज़ें अंदर रखी थी, अब बाहर निकालनी है। फिर भाई वापस ये भी लगाने हैं। और अब जो ये बकेट्स हैं पानी की, शीशा वीशा साफ करने के लिए, इनमें पानी भर के फिर ये भी वापस यहाँ रखनी है। पानी टंकी अपनी वो रही। इनमें कभी भी ना फुल नहीं भरना होता हमें, पता नहीं क्यों, पर हाँ मुझे तो ये बोला गया था कि फुल मत भरियो। ठीक है, तो एक में भर लाते हैं, आधा उसमें भर देंगे, आधे से भर देंगे। पानी के बकेट भरते भरते तो एक कस्टमर आ गया, अंदर आना पड़ा, और अब एक गैस सिलेंडर भी आ गए हैं। तो क्या कि भी ये ना हर कुछ टाइम बाद आते रहते हैं, तो जब गैस लोग क्या करते हैं कि स्वैप करके ले जाते हैं, खाली लाते हैं, भरे वाले लेके चले जाते हैं, और फिर जब कुछ टाइम बाद ये कंपनी वाले आते हैं जिनके सिलेंडर्स हैं एक्चुअल में, ये आते हैं और ये अपना स्वैप करके चले जाते हैं। चलो कोई नहीं भाई, ये अपना काम करते रहेंगे, ये वाले, हम अपना काम करते हैं। ये बकेट यहीं छोड़ के, ये बकेट यहीं छोड़ के जानी पड़ी थी। हाँ, इसमें छोड़ दो। लगता काफ़ी बिजी होने वाला है, क्योंकि अभी तो सिर्फ ओपन हुए हैं 8 मिनट, 6:08 हुई हैं। इतने में 2-3 कस्टमर आ भी गए। तो जब तक ना पहला कस्टमर फ्यूल भर रहा है, हम थोड़े बॉक्सेस सीधे कर लेते हैं। फिर ये बॉक्सेस यहाँ पे येलो बिन्स में डालना होते हैं। हाँ, वैसे मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि आज जैसे सैटरडे है तो वीकेंड है ऑब्वियसली, तो मेरा पे रेट होगा $28 पर आवर। पैसा ही पैसा होगा। और ज़रा सा इत्तेफाक देखो कि $28 पर आवर के अकॉर्डिंग 28 × 15 करके देखो कितना होता है। 420 420। खैर, अपना काम शुरू करते हैं। चलो, अब भी अपना नेक्स्ट काम है, जैसे रात को जो ये ट्रेस वगैरह धो के यहाँ पे रखी होती है ना, इनको यहाँ से उठा के वापस वहाँ पे रखना है, और उनके ऊपर फिर एक पेपर लगाना है। और उससे पहले जो हमें उस पर खाना रखना है, वो हम थोड़ा गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो भाई इसमें हम कर लेते हैं 4-5 तो सॉसेज रोल, 4-5 पाइज। ये पहले या कुछ टाइम यहीं छोड़नी है ताकि इनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए, फिर उसके बाद ये हीटर में रखनी है। तब तक हम अपना ट्रे सेट कर लेते हैं। अभी क्या हुआ, मैं इसको फिक्स कर रहा था ना, जैसे अभी इसमें थोड़ा वो बर्तन वगैरह लगा देता हूँ, ट्रेस वगैरह लगा देता हूँ, तो पीछे से कॉल आया कि डिप्स भेजनी है। डिप्स क्या होता है कि एक ना फ्यूल चेक करना होता है कि फ्यूल टैंक्स में कितना बचा हुआ है। जैसे 2 टैंक है, एक तो टैंक यहाँ पे गई है और एक टैंक थोड़ा वहाँ पे गई है, तो उसकी थोड़ी रीडिंग्स वगैरह भेजनी होती हैं। उसका कॉल आ गया। भाई मुझे तो नहीं करना आता, मैंने तो कभी मॉर्निंग की ट्रेनिंग की ही नहीं ना। अभी उन्होंने मेरे को एक करके दिखाया, मतलब वीडियो कॉलिंग पे बताया कैसे कैसे करना है। तो अभी हमें 1 सेकंड इसकी भी करनी है। इसे डिपिंग पता नहीं, डिप विप बोलते हैं। तो चलो बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इसका ये लीड हटा दो, फिर ये ढक्कन खोल दो,
और अब भाई इसकी ये निकालनी है वायर सी, जिसमें पता चलेगा कि भी कितनी रीडिंग है। 4000 दिखा रहा है, पर वो इतनी नहीं है। एक बार साफ करके दोबारा चेक करना पड़ेगा। कस्टमर भी आ रहे हैं यार, तो इसको वापस नीचे भेजो धीरे से और फिर ऊपर उठा दो। और ये होगी डिपिंग। तो इसमें आ रहा है भाई अबाउट 2850। तो फिर ये लिख विक के मतलब रोज अपडेट करने पड़ते हैं। चलो भाई अपना कर देते हैं कॉल, तब तक हम इसे इनमें रख देते हैं। 200 से 2 पाई रख देता हूँ, फिर 200 से 2 पाई रख दूँगा बाद में। इसको घुमा दो पूरा का पूरा। Now we'll play the weight game. Meanwhile ये ट्रेस का काम फिनिश कर लेता हूँ। ये लो जी, ये हो गए सॉसेजेस और पाइस भी हो गए। हाँ, तो जब तक अपना हॉट फूड उसमें रेडी हो रहा है, तब तक हम अपना थोड़ा कोल्ड फूड की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अभी भी एक कस्टमर आया, 4 खरीद के ले गया, सिर्फ एक बचा है, तो ये भी फिल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे, तो 3 तले लिए ग्रीन वाले, 2 ऑरेंज, क्योंकि एक ऑरेंज वहाँ पे ऑलरेडी है, ये चिकन है, और फिर 3 रेड। हाँ, तो अभी इनका क्या करना है कि भी इनको पहले अबाउट 15 मिनट ऐसे ही बाहर छोड़ देना है, और उन 15 मिनटों में हम इन पे इनकी एक्सपायरी डेट लिख लेंगे। तो एक बार फ्रीज़र से बाहर निकलने के बाद ना इनकी डेट मतलब मुझे तो बोला गया कि 7 डेज़ तक ही होती है। तो आज है 22, तो इनकी डेट लिखनी है मेरे को 29। तो इन सब पर लिख देते हैं ऐसे 29/04। अभी हम इन्हें थोड़ी देर के लिए यहीं रहने देंगे 15 मिनट तक, फिर जब इनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा फिर इन्हें इस फ्रीज़ में रखेंगे। पर ये अब इनफ टाइम हो गया, इन्हें काफ़ी सॉफ्ट हो गया, तो अब हम इन्हें इस फ्रीज़ में रख सकते हैं। वैसे फ्रोज़न फूड से याद आया कि ये है ना, ये सॉसेज रोल है, ये पाई है, ये इतने हार्ड है, अगर किसी को सर में मारो ना तो उसका सर खुल जाएगा पक्का। देखो अगर तुम्हें आवाज़ आए। मुझे चक्कर आने लग गया अब। भी दिन में 2 बार होते हैं टेम्परेचर चेक, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून के बाद से थोड़े मतलब 4 बजे के करीब। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया, पहले मॉर्निंग के कर देता हूँ, फिर दोबारा 4 बजे फिर से करने हैं। चलो, इस जॉब का एक तो फ़ायदा है कि जैसे मुझे मिली है 15 घंटे की शिफ्ट, तो मुझे 15 घंटे की पे मिलेगी, जो कि है 420। अगर तुम्हें ऐसी ही कोई शिफ्ट कहीं और मिले, पहली तो बात मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जैसे कोल्स, वुलवर्थ या मैकडोनल्ड, हंग्री जैक्स, डोमिनोज वगैरह वगैरह, ये सब तुम्हें कभी भी मेरे ख्याल से 9 या 10 आवर्स से ज़्यादा की शिफ्ट कभी नहीं देंगे। जब मैं कोल्स में काम करता था सिडनी में, मैंने भी मैक्सिमम 9 आवर्स की शिफ्ट की है, उससे बड़ी शिफ्ट मैंने कभी की भी नहीं। और उस 9 आवर की शिफ्ट में भी 1.5 घंटे का तो ब्रेक होता था, जिसमें से कुछ पेड होता था, कुछ पेड नहीं होता था। मतलब ऐसे होता था कि कुछ घंटे बाद आधे घंटे का हो गया, फिर कुछ टाइम बाद 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे कर करके 1.5 घंटे का ब्रेक हो जाता है। मेरे ख्याल से 9 से 10 घंटे की शिफ्ट है, तो अगर कंटिन्यूसली। पर इस जॉब में भाई ऐसा कुछ चक्कर नहीं है, तुम्हें ब्रेक लेने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही मिलता रहता है ब्रेक, क्योंकि जब कस्टमर नहीं आते, खाली होता है पूरा स्टोर, तब तुम्हारा ब्रेक ही चल रहा होता है। ये हॉट फूड काफ़ी बिक रहा है आज, जैसे मतलब पाइज़ हैं, सॉसेजेस हैं, उनको खाना सर्व करते करते मुझे ही भूख लगी, सैलेड ही खा लेते हैं। तुम्हारी भाभी ने बोला कि पेट कम करो, इसलिए सैलेड मिल रहा है। खाना भी दिया है, पर खाना बाद में खाएंगे।
अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं और मुझे ऑलरेडी नींद आने लगी है। मैं तो एस्प्रेसो कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई। एस्प्रेसो कॉफ़ी होती है, उसमें ना बिल्कुल कॉफ़ी का शॉट होता है, सिर्फ कॉफ़ी। मैं तो वो पीता हूँ, बल्कि उसमें भी एक्स्ट्रा शॉट मार के पीता हूँ मैं तो, तब भी नींद आ रही हो ना। ये देखो भाई, ये एस्प्रेसो शॉट, एस्प्रेसो स्ट्रॉन्ग। तो मैं इसको एक बार दबाऊँगा, ये सिर्फ कॉफ़ी डिस्पेंस करेगा, सिर्फ कॉफ़ी। ये देख लो, इतना सा शॉट बहुत कम है, ये बहुत कम। तो इसका भी अभी तो ये एक शॉट है, मैं ऐसे 4-5 कम से कम एक पूरा कप भर लूँगा ऑलमोस्ट पूरे एस्प्रेसो शॉट से। हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बट वही है भाई, नींद उड़ाने के लिए ज़रूरी है। 5 शॉट एक्सप्रेसो विद अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क। एक गुट पीते ऐसा लगता है जैसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो किसी को। धीरे धीरे तो पी नहीं जा रही भाई, थोड़ी सी रह गई है, एक बार में गटकनी पड़ेगी, गट के जाओ तो ठीक है। वैसे इतनी स्ट्रॉन्ग पीनी ठीक नहीं है, क्योंकि कॉफ़ी जो होती है ना, कॉफ़ी होती है मतलब जिस भी चीज़ में कैफीन होता है, अगर ज़्यादा कैफीन लो ना तो वो मतलब हार्ट रेट बढ़ा देता है, तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या है, थोड़ा न्यू स्टॉक आया ड्रिंक्स का, वो फिल करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली डोर लॉक करना है पहले तो। और कभी कभी क्या होता है कि भी कोई बाहर से ना फ्यूल भरवाता है ना, तो अंदर यहाँ पे आवाज़ आती है और फिर जब मैं पीछे होता हूँ मुझे सुनती नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कान में हेडफोन्स, और एप्पल के फ़ोन में होता है ये ऑप्शन, जैसे इस पर क्लिक कर दो, लाइव लिसन। अब मैं फ़ोन को यहाँ छोड़ दूँगा और जब इसमें कोई भी आवाज़ आएगी तो वो सीधा मुझे हेडफोन में सुनेगी, वहाँ पे पीछे भी, मतलब कहीं भी हो हेडफोन वहीं सुनेगा। वैसे ना यार, इतनी नींद ना उससे नहीं उड़ती कॉफ़ी से, जितनी फ्रीज़र के अंदर रह के उड़ जाती है। अब इतनी देर तक मैं उसमें ठंड में था ना, तो मेरी नींद पूरी उड़ गई है यार। वो नींद ना लेने की वजह से उल्टी टाइप नहीं होता तुम्हें कि भी हाँ भी उल्टे आने वाली है, पर नींद भी आ रही है, आंखें मतलब भारी सोई पड़ी है। मेरे को तो वो हो रहा है जैसे ऐसे लग रहेगी। हाँ तो भाई स्टिल बहुत नींद आ रही है यार। खाना खाने से पहले मुंह धो लेते हैं, बहुत नींद आ रही है। हाँ वैसे तो स्टिल बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पर वही अगर नींद से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, कॉफ़ी शॉफ़ी वगैरह कुछ काम नहीं आना। सिर्फ एक ही तरीका है कि ठूस ठूस के जितना खा सको ना उतना खाओ। हाँ तो ये भी क्या हुआ, जैसे कई कस्टमर ने कंप्लेंट कर ली है एक फ्यूल पंप की कि भाई इसमें ना ठीक नहीं चल रहा, कि मतलब फ्यूल अच्छे से निकल रहा। तो हम ये साइन लेंगे, इस पे लिखा है सॉरी दिस होज नॉट इन यूज़। और जिस नंबर की कस्टमर्स कंप्लेंट कर रहे हैं वो है नंबर 4। वैसे नंबर 2 की भी कर रहे थे, नंबर 2 पे मैंने सेम लगा दिया है, तो ये सेम नंबर 4 पे भी लगा देंगे। ऊपर से ऐसा लग गया, नीचे से ये लॉक सा हो जाता है। चलो जी, अब कोई इसे यूज़ नहीं करेगा, नो मोर कंप्लेंट्स। हाँ तो भाई 4 बज गए हैं, तो अब टाइम हो गया है टेम्परेचर चेक करने का सेकेंड टाइम। मतलब इवनिंग में भी एक बार चेक करना होता है ना, तो बस शुरू करते हैं। चलो यार, वो जितना भी खाया इनफ नहीं था, थोड़ी सी नींद उड़ी और स्टिल नींद आ रही है, तो भाई और ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपना नूडल्स खा लेते हैं और एनर्जी ड्रिंक। खरीद के खाना पड़ता है, फ्री में कुछ नहीं है यहाँ। गर्म पानी डाल लो और इसमें मसाले पहले आते हैं, वो उनका पैकेट फाड़ के उसमें डाल दो। चलो जी, बन गए। चलो जी, इसे कर दो बंद। मेरे ख्याल से तो हो गई है ये। बन गई जो बात। चलो जी, सारा हॉट फूड भी ख़त्म हो गया। अभी इसको भी क्लीनिंग शुरू करते हैं इसकी भी। ये पहले यहाँ रख दो, फिर जितने भी यूज़ हुए ना सबके ये पेपर फेंक दो, फिर इनको उठा के सिंक में डाल दो। हाँ तो अभी 6 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो अभी ये साइन लगा देते हैं प्रीपे के कि भी 6 to 9 प्रीपे है, अदरवाइज तो चोरी करके भाग जाएंगे। तो बाहर लगा दिए साइन प्रीपे के कि भी भाई पहले पे करो फिर फ्यूल भरा जाएगा।
तो अब इसका मतलब क्या है कि कस्टमर को ना अंदर आना ही पड़ेगा। और अब मेरा यहाँ पे कैश काउंटर पे रहना ज़रूरी नहीं है, मुझे आवाज़ सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए क्लीनिंग 6 बजे के बाद शुरू करते हैं। अब ये देखो, जैसे एक कस्टमर आई है ये वाली, मैं इसको एक्सेस दूंगा ही नहीं, पहले अंदर आएगी, पे करेगी, फिर मैं इसको भरने दूंगा। अपना तब तक हम अपनी क्लीनिंग शुरू कर लेते हैं। चलो कम से कम 15 आवर की शिफ्ट करने का मेरे को ये फ़ायदा हो गया कि मेरे को क्लीनिंग सिर्फ एक बार करनी पड़ी। अदरवाइज 2 शिफ्ट होती है ना, जब मॉर्निंग में कोई करता है और इवनिंग में कोई करता है, तो मॉर्निंग वाले को भी क्लीनिंग करनी पड़ती है पूरे स्टोर की, और इवनिंग वाले को भी। अब दोनों शिफ्ट मेरी ही थी, तो मैं चाहे मर्जी करूँ, तो मैंने सीधा रात को कर दी, बस दिन में करी ही नहीं। हाँ तो चलो भैया, अब अपना बिन्स चेंज कर लेते हैं। चलो जी भाई, बिन्स भी हो गए। अब सिर्फ बाहर से सामान थोड़ा अंदर उठा के लाना है, थोड़ी ड्रिंक्स ठीक करनी है, और फिर पेपर वर्क, बस। हाँ तो भैया, मेरा आखिरी वर्क मतलब बाहर का सामान लाने से पहले, अभी उसमें काफ़ी टाइम है, तो सोचा थोड़ा कैश ही काउंट कर लेता हूँ। बाकी तुम्हें पता है मेरे को कैश काउंट में क्या करना होता है। ये शिफ्ट रिपोर्ट है, ये मैंने शिफ्ट रिपोर्ट बनानी है, जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी पहले की 2 वीडियोस में भी बताया है। तो अब बस एक बार ये कैश वैश का काम कर लेता हूँ सारा, फिर मिलते हैं। तो जो भी पेपर वर्क था अभी वो सिर्फ मैंने एक रफ पेज पे किया है, अभी एक्चुअल इसमें शीट में चढ़ाया नहीं है। क्या पता 9 बजे से पहले करीबन, मतलब थोड़े से टाइम पहले भी वो हो जाए, ट्रांजैक्शन हो जाए, तो फिर वो दोबारा करना पड़ता है। कम से कम एटलीस्ट वीकेंड पे तो करना ही पड़ता है, काफ़ी मतलब थोड़ी नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो भाई पहले बाहर से सामान निकाल लेता हूँ। तो जो पेपर वर्क में जो मतलब ऑफिशियल पेज में चढ़ाना होता है ना, वो सबसे लास्ट में करता हूँ, ठीक है। तो अभी जो बाहर से सामान लाना है ना, पहले वो ले आते हैं। देखा, मैं सही कह रहा था। अभी एक कस्टमर कैश देके चला गया, तो अपनी रफ शीट में एडिट करके अभी हम ऑफिशियल शीट में थोड़ा मतलब ठीक चढ़ा सकते हैं। हाँ तो भाइयों और बहनों, चलो जी, अपनी शिफ्ट हो गई फिनिश। 15 आवर्स की, सिर्फ 2-3 मिनट रहते हैं, चलने की तैयारी करते हैं। अभी जैसे लास्ट में मैं क्लीनिंग कर रहा था, बाहर से सामान ला रहा था, पेपर वर्क कर रहा था, तब थकान महसूस नहीं है मुझे बिल्कुल भी। आज मेरे काम फिनिश हो गया ना, जब ये हो गया हाँ चलो घर चलते हैं, अब थकान हो गई है। अब मतलब ये मतलब कभी मरने को हो गया, मतलब बस मेरे पास शब्द नहीं है। चलो जी, हो गया टाइम, ये लाइटा कर दो बंद। चलो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो गया, निकल लो यहाँ से। एंड फाइनली एवरीथिंग्स डन। ज़रा अपनी धन्नों को गर्म कर देते हैं। ऑलराइट, बाय बाय।